हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पे अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखिए, आज हम लोग क्या करेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था क्या कि अगली क्लास में यानी अगली वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, कुछ केसेस देखेंगे। यानी बिल ऑफ एक्सचेंज में बहुत टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो मैंने उसको क्या किया, पूरा केस के बेस पर रख दिया है। एक एक केस देखेंगे और हर एक केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक भी केस अगर मिस कर दिया और अगली वीडियो जिसके बाद बनेगी अगर उसमें कूद गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। और याद रखिएगा, आज की जो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आप पहली बार सीखोगे बिल ऑफ एक्सचेंज के सवाल बनाना। तो यही सवाल अगर आज आपने दिक्कत कर दी, इस वीडियो को स्किप कर दिया, नहीं देखा ध्यान से और सोचेंगे अगली वीडियो जाके देख लेंगे, तो बाबू बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। और अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, जहां पर मैंने आपको सिखाया डेट पकड़ना, यानी ग्रेस पीरियड मैंने सिखाया, ठीक है। डेट्स ऑफ ग्रेस जो 3 दिन कैसे जोड़ के निकाला जाता है, कैसे मैच्योरिटी बिल का डेट निकाला जाता है, ये सब मैंने पिछली वीडियो बताया है। तो उस वीडियो को ध्यान में रखिएगा, जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके देख ले, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला हमारा क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज में केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 क्या बोलता है वो सुनो। When the bill is written by the drawer in his own possession till the date of maturity, यानी जब ड्रॉवर किसी भी बिल को अपने पास यानी अपने अधिकार में रखता है जब तक उसका डेट ऑफ मैच्योरिटी का दिन ना आ जाए, तो भैया हम लोग किस टाइप से करेंगे सवाल, ठीक है। ये हमारा पहला केस है। तो इसमें कई तरह की जनरेटिव बनेगी। तो जनरेटिव कैसे बनेगी वो मैं आपको दिखाऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा। अगर आज की क्लास बढ़िया से समझ गए ना तो आने वाली सारी क्लास समझ जाओगे, लेकिन आज अगर दिक्कत कर दी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो बता देता हूं, तो ध्यान दीजिए क्या है। मान लीजिए एक राम है, ठीक है, समझिएगा बात को। ये एक राम है और ये मोहन है। ये राम है, ये मोहन है। राम कौन है? राम क्या है? सेलर है। कौन है? सेलर। मोहन बायर है। अब समझो कैसे बनेगी एंट्रियां, वो ध्यान समझो। राम ने मोहन को कुछ माल बेचा, समझो। राम ने मोहन को कुछ माल बेचा, यानी राम ने मोहन को क्या किया? सेल किया, ठीक। तो राम जो होगा ना, राम अपने घर पे क्या एंट्री मारेगा कि मैंने मोहन को माल बेचा, तो उसने एंट्री क्या मारेगी? वो मारेगा क्या? मोहन, आपको बोला सुनो, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये वो एंट्री मारेगा, ठीक है। उसके बाद यार ना, ये जो माल बेचा गया ये उधारी में क्या है? क्रेडिट में, उधारी में बेचा गया है। अब सोचो मोहन के से सोचो, मोहन ने क्या किया? माल खरीदा। तो ये अपने घर में क्या एंट्री मारेगा? ये बोलेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, राम्स अकाउंट। यानी समझ लो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है ना, दोनों पार्टी की जनरेटिव होती है, यानी दोनों पार्टी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करनी होती है, हमें जनरेटिव मारनी पड़ती है। तो राम ने अपनी घर में एंट्री मार दी। अब एक बार मोहन के से सोचो कि मोहन ने क्या, उसने भी अपने घर में एंट्री मार दी, ठीक। अब राम ने मोहन से पैसा मांगा, मोहन ने बोला पैसा नहीं, मोहन ने बोला पैसा नहीं है, तभी तो उधारी बेचा ना। अब क्या, अब भैया राम को विश्वास है, राम ने क्या किया सुना, राम ने एक बिल बना के क्या किया, इसको दिया। क्या बनाया? बिल। क्या बनाया? बिल, ठीक है। अब बिल बनाया, लो बिल लिखता हूं, बिल से हो जाएगा। लो बिल बना के क्या किया, इसको दिया और इसको बोला सिग्नेचर, वर्ड सुनना, सिग्नेचर एक्सेप्टेंस दो। और इसने क्या किया, उस बिल को ऊपर सिग्नेचर करके, समझ लो ये बिल है, इस पर इसने क्या किया, अपना सिग्नेचर किया। और मोहन ने क्या किया, उसको राम को दे दिया। मोहन ने क्या किया, उसको राम को दे दिया। अब राम कैसे सोचो, राम कैसे लो, मोहन से क्या आया? बिल लाया।
मोहन से क्या आया, बिल आया। एंटी क्या बनेगी, एंटी बनेगी बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन, मोहन, मोहन्स अकाउंट। बस में कि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट, ये हमारे एंटी बना। अब ये बना सर बिल तो ये बना के इसको दिया, अरे बिल बना के दिया लेकिन एक्सेप्टेंस बहुत मायने करता है, ठीक है, इसलिए दिया। तो इसके क्या आया, बिल आया, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट, ठीक। अच्छा ये क्या करना, इसलिए बिल दिया, इसलिए बिल दिया, किसको दिया, राम को दिया, तो इसलिए क्या मारेगा, ये मारेगा राम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। इसके लिए तो बिल्स पेबल होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर इसके लिए बिल्स रिसीवेबल है तो इसके लिए क्या है, बिल्स पेबल है। अगर इसको बिल मिला है तो ये बिल देने वाला है, सीधी सी बात है, ठीक। अब ये हो गया। अब इसके बाद कितने का दिन का महीने का बिल बना, मान लो 3 महीने का बिल बना, कितने महीने का, 3 महीने का बिल बना, ठीक है। अब 3 महीने के बाद मैं अभी डेट को मेंशन नहीं कर रहा, डेट वाला तो मैंने तो पता ही दिया कि कैसे। अब जो भी डेट होगा मैच्योरिटी का प्लस 3 दिन जो जोड़ेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये बिल यानी राम बोलेगा मोहन के पास जाएगा और मोहन को, सुनना ध्यान से, राम मोहन के पास जाएगा और बोलेगा ले भाई ये तेरा बिल और पैसा दे, ये ले तेरा बिल पैसा दे, समझा, ये ले तेरा बिल पैसा दे। तो बताओ राम के पास क्या है, पैसा है और बिल दे दिया। अब बिल का मतलब क्या, बिल यानी ऑटोमेटिक खत्म, ठीक है, बिल उसको दे दिया, ठीक। जैसे बिल देता है मैं बिल का मतलब हट जाता हूं, खत्म। जब पैसा मिल गया तो बिल का कोई काम नहीं है, तो क्या होगा, तो सुनो, राम के घर में क्या एंटी बनेगी, राम के घर में एंटी बनेगी बैंक। सर सिर्फ बैंक होगा, हाँ बाबू सिर्फ बैंक होगा, क्योंकि बिल का पेमेंट सिर्फ बैंक के द्वारा ही हो सकता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, इसके बाद से बिल चला गया, उसके बाद तो लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक। अब इसके लिए से सोचो, इसके बाद क्या आया, इसके बाद क्या आया, बिल आया, कौन सा बिल, जो इसने दिया था, यानी इसके वजह से बीपी है वो। और क्या हुआ, पैसा पे किया, पैसे से पे किया, जब पैसा पे किया तो ये एंटी मारेगा, ये एंटी मारेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बस कितना सिंपल है ना, सिंपल। लेकिन अब आने वाला टाइम में क्या होगा, अब मैं दोबारा तो आपको ये नहीं सिखाऊंगा, मैं तो आगे का प्रोसेस आऊंगा, यानी ये वाला केस दोबारा जुड़ेगा, उसका नीचे का नीचे बनेगा, फिर दूसरा जुड़ेगा, फिर नीचे बनेगा, यानी समझ लो क्या धीरे धीरे लंबा होगा। लेकिन अब ए भी नहीं सीखा तो बी कैसे बताया लिखेगा, ए भी नहीं आया तो सी कैसे जानेगा, समझ लो। तो ऐसे करके चलेगा। तो अभी तो फिलहाल 3 एंट्री का बहुत ही सिंपल है, तो बात समझ में आ गई। अब राम कौन है, अगर देखा जाए तो ये है इन द बुक्स यानी ड्रॉवर है, तो लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, क्या लिखेंगे, ड्रॉवर। ड्रॉवर का नाम लिख देंगे राम, यानी एक ड्रॉवर अपने घर में एंट्री मारेगा, उसका ड्रॉइंग क्या करेगा, ये हमारा कौन है, ड्रॉइंग ना, और ड्रॉइंग करके अपने घर में एंट्री मारेगा। यानी इसका पूरा प्रॉपर एकदम जर्नल का फॉर्मेट खींच के हम लोग बढ़िया से देखेंगे कि किस तरह जर्नल एंट्रियां बनेगी, बात समझ आ गई। तो ये हमारी पूरी की पूरी जर्नल एंट्री केस नंबर 1। इसके बाद केस 2 देखेंगे अगली क्लास में, आज तो केस 1 देखेंगे। अब इसमें एक सवाल बनाते हैं कि सवाल कैसे बनाया जाए। देखो अब मैंने आपके लिए क्या किया, एक क्वेश्चन रेडी किया है, एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल है और इस एग्जांपल को समझेंगे कि कैसे बनाना है, ठीक है। तो देखो नाम भी मैंने जानबूझ के वही रखा है जो कि अभी मैंने सीखा था। तो देखो क्या लिखा एग्जांपल में, ऑन 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 राम सोल्ड गोश्त टू मोहन for ₹20,000। राम ने क्या किया, मोहन को 20,000 का माल बेचा। आगे लिखा है he draw a bill for 2 months। बिल कितने दिन के लिए हुआ, 2 महीने के लिए बना। बिल for 2 months on that day और मोहन उसी दिन क्या किया, मोहन के ऊपर एक बिल बनाया गया, कितने महीने के लिए, पूरा पूरी 2 महीने के लिए बिल बनाया गया, ठीक है।
मोहन एक्सेप्टेड द बिल। ठीक है, अगर लाइट का से नजर नहीं आ रहा है तो मैं फिर बोल देता हूं, यहाँ लिखा है मोहन एक्सेप्टेड द बिल। मोहन ने क्या किया, बिल को एक्सेप्ट कर लिया उससे। ऑन ड्यू डेट, वर्ड सुनना, ऑन ड्यू डेट द अमाउंट रिसीव ऑन द बिल, जिस दिन ड्यू डेट हुआ उस दिन बिल का पैसा आ गया। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टी, यानी दोनों पार्टी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करनी है, आपको जर्नल एंट्री मारनी है। ठीक है, तो देखिए मेरा हर एक क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन रहेगा, जो भी पहला क्वेश्चन, उसमें मैं आपको पूरा फॉर्मेट के साथ दिखाऊंगा। ठीक है, याद रखिएगा, हर एक क्वेश्चन में आपको पूरा फॉर्मेट के साथ दिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन, यानी आज मैंने दिखाया, लेकिन अगली वीडियो में आपको फॉर्मेट नहीं दिखाऊंगा। आज पहली बात है, इसमें मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया कि कैसे बनाया जाता है, कैसे फॉर्मेट डालना। अब तो आप लोग बच्चे हो नहीं, आराम से जनरेट कर सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो क्या करना है उसमें, हमारा क्या है, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, पहले किसका अक्षर बनेगा, राम। राम मैंने लिख दिया इन द बुक्स ऑफ राम। अच्छा, ये कौन है, ये मेरा ड्रॉवर है, तो ब्रैकेट में जरूर लिख लेना ड्रॉवर। अच्छा, इधर में कौन है, इधर में मैंने एक और फॉर्मेट खींचा इन द बुक्स ऑफ मोहन के लिए। मोहन कौन है, तो मोहन मेरा है ड्राइंग, तो मैंने लिख दिया ड्राइंग। ठीक है, और जर्नल का जैसा फॉर्मेट होता है वैसे मैंने खींच दिया, डेट, पार्टिकुलर से लेके फुल अमाउंट, अमाउंट, डेबिट, डेट, जर्नल, सब दोनों साइड खींच कर रख दिया। इन दोनों पार्टियों के घर में क्या करनी है, जर्नल डेट मारनी है। अब एक एक करके करेंगे, सवाल को फिर से पढ़ते हैं। सवाल में क्या लिखा है, 1 अप्रैल 2021 राम सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर 20,000। राम ने मोहन को 20,000 का माल बेचा। तो बताओ राम, ये राम है, राम के घर में एंट्री बनेगी हमारी क्या, 1 अप्रैल 2021 में लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे मोहन, क्योंकि मोहन को माल बेचा, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू हमारा सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। अच्छा, कितने का माल बेचा, तो 20,000, तो 20,000 डेबिट में और 20,000 क्रेडिट में। नरेशन लिखेंगे, तो नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन। ठीक है, इतना लिख दिया, कहानी खत्म। और इसको क्या करेंगे, यहां से बंद कर देंगे। ये सब इसलिए सिखा रहा हूं दोबारा कि आप लोगों को याद आ जाए कि आप लोगों को जर्नल कैसे मारी गई थी। ठीक है, याद रखिए, ये हमने कर दिया, ये हमने कर दिया। अब क्या करना है, अब आते हैं हम लोग किसके घर में, मोहन के घर। मोहन के जैसे सोचो, मोहन ने क्या किया, सामान खरीदा, सामान खरीदा, तो ये अपने घर में उसी तारीख पर एंट्री मारेगा, 1/4/21 को एंट्री मारेगा, परचेजेस, हल्लानी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। राम्स अकाउंट कितने का, तो 20,000 और 20,000 हो गया, आराम से हो गया। बोलो कोई दिक्कत लगी, चलो ये हो गया। अच्छा, नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम राम। लो हो गया, ठीक। और यहां देख लाइन को क्लोज कर दिया। अब आगे क्या लिखा, सेंटेंस। याद रखना, मैं कभी ऐसा नहीं कर, एकदम आप सेंटेंस, एक एक सेंटेंस पढ़ो, एक एक की जनरेटिव बनेगी। पहला सेंटेंस पढ़ा, जनरेटिव बन गई। दूसरा सेंटेंस, ही ड्रॉ ए बिल फॉर 2 months ऑन दैट डे, ऑन दैट डे ऑन मोहन, उसी दिन बिल बना दिया। तो बिल बना दिया, तो हमारे मोहन यानी पहले राम के घर में क्या बनेगी, 1/4/21 को राम ने मोहन को बिल दिया, मोहन ने बिल सिग्नेचर करके मुझे दे दिया। यानी बोला जाए मैं राम हूं तो राम को दे दिया। ठीक है, अब मेरे पास क्या आया, बिल आया, एंट्री बनेगी बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन एपोस्ट्रोफियस अकाउंट। ये हो गया। अच्छा, कितने का बिल है, तो 20,000, जितने का है उतने का बनेगा, तो 20,000 डेबिट में और 20,000 क्रेडिट में। नरेशन लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे क्या, बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, कि मोहन से क्या आया, मोहन से मेरा बिल आया। बोलो फिर दिक्कत। अब इसके जैसे सोचो, इसने क्या किया, बिल को का सिग्नेचर करके दे दिया। ठीक है, तो कौन है रिसीवर, इसके में से राम है, तो लिखिएगा राम एपोस्ट्रोफियस अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल
अकाउंट। कितने का? तो 20,000 डेबिट में और 20,000 क्रेडिट में। बोलो कोई दिक्कत नहीं आता है। अब क्या डेट? तो डेट तो वही होगा 1/4/21, 1/4/21। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा नरेशन ये लिख देंगे क्या? बीइंग बिल्स पेबल टू राम। खत्म हो गया, ये भी पूरा कंप्लीट हो गया आराम से। ठीक, अब आगे क्या लिखा है? आगे लिखा मोर एक्सेप्टेड बिल, वो तो मैंने कर दिया। ऑन ड्यू डेट द अमाउंट रिसीव्ड बिल। भैया ड्यू डेट जिस दिन हुआ उस दिन बिल का पैसा मिल गया। अब सवाल हुआ ड्यू डेट क्या? सवाल ये हुआ ड्यू डेट हमारा क्या? तो इसलिए मैंने बोला था अगर जिनको आता है वो ठीक है, जिनको नहीं आता वो पिछली वीडियो जाके एक बार देख ले कि हम लोग कैसे निकालते थे ड्यू डेट। तो देखिए इसमें क्या होगा, हमारा बिल कब इशू हुआ, मतलब कब बना? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 2 महीना आगे जाओ, 1 अप्रैल के बाद 1 मई, 1 मई के बाद 1 जून, 1 जून के साथ 3 दिन जोड़ेंगे तो क्या हुआ? 4 जून। ठीक है, समझ में आया आपको? तो 4 जून बनेगा, यानी हमारा बिल का ड्यू डेट बनेगा 4 जून, यानी 4/6/21। 4/6/21 को हमारा पैसा आ जाएगा तो हम एंट्री मारेंगे क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और यहाँ पे अमाउंट दे देंगे 20,000 डेबिट में और 20,000 क्रेडिट में। अच्छा नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट। बोलो क्या लिखा है? अच्छा इधर में क्या होगा? इधर में होगा वही तारीख कितना है? 4/6, तो 4/6/21 को बोलेगा बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, कौन बोला? कैश, बैंक होगा ना? चलो ये देखो तो अच्छा मैं क्या बोला? टू बैंक अकाउंट कितने का? 20,000, 20,000। अब आप मुझे बताओ अगर इसके वजह से रिसीव्ड है तो इसके वजह से तो पेड होगा, तो नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग अमाउंट ऑफ बिल पेड ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट। क्या गलत लिखा? ड्यू डेट। बात तो वही है, बात तो वही है। ठीक, अब ये हो गया। लो यहाँ पे ड्यू डेट ही लिख देता हूँ, ठीक है? ऑन ड्यू डेट, ठीक है? बोलो क्या लिखा? और इस हमारा क्या बन गया? पूरा का पूरा बिल का सवाल बन गया। कोई टोटल नहीं करना है, मैं पहले बता देता हूँ। ये सब मत सोचना कि टोटल करना है, नहीं भाई वो सब इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? बस ये हमारी पूरी की पूरी जनरल कमेंट हो गई। तो आप सबको समझ में आ गया होगा, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, आप सबको समझ अच्छे ढंग से आ गया होगा। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे इसका दूसरा टॉपिक जो कि होगा डिस्काउंटेड से लेकर, ठीक है? तो बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास जाए, ठीक है? और मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक दीजिए, मोटिवेट कीजिए, आप ही लोग का है, ठीक है? जितना आप मोटिवेट कीजिए हम अपनी और वीडियो बना के आपके लिए अपलोड करूंगा। तो आज के लिए बस हो गया इतना बोलना, ठीक है? तो बहुत ही जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में। आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबक है, शुभ रात्रि, थैंक यू। इसे आप आराम से कॉपी करो।